चलिए स्टार्ट करेंगे एक नया एक्सरसाइज 2.2, राइट। 2.1 में हमने देखा कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा कि रेट ऑफ मेजर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं फॉर स्पीयर, फॉर कोन, फॉर वर्टिकल वॉल वाला एग्जांपल है ना, वो मैन वॉकिंग टुवर्ड्स लैम्प पोस्ट अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट। फिर हमने क्यूब एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी रेट ऑफ मेजर के क्वेश्चन देखे थे। तो ये सारा हमने 2.1 एक्सरसाइज में देखा। अब बात हो रही है 2.2 एक्सरसाइज की। भाई 2.2 एक्सरसाइज टोटली जो है एक ही टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन कैसे टाइप के फंक्शन को करने को मिलता है, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। जैसे हमें 3 का स्क्वायर तो पता होता है, लेकिन 3.12 का स्क्वायर नहीं पता, राइट। जैसे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो पता होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 8 या 8 पॉइंट समथिंग नहीं मालूम होता है ना। तो ऐसे ही कुछ ऐसे वैल्यूज जिनका हमें स्क्वायर रूट नहीं पता है, क्यूब रूट नहीं पता है, स्क्वायर, क्यूब, साइन, एंगल, टैन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम लोग उनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें और टेक्स्ट बुक में क्या फर्क है। भाई टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट एवरी टाइप के लिए, है ना, लॉग के लिए अलग, एक्सपोनेंशियल के लिए अलग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के लिए अलग, कुछ अलग अलग प्रोसीजर फॉलो किया है यार, जो कि मुझे थोड़ा ऑड लगा। मुझे ऐसा लगा कि एक कॉमन मेथड फॉलो करते हैं, कॉमन स्टेप फॉलो करते हैं, जिसको एक लेमैन भी अगर फॉलो करे तो इजीली आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैंने उस लेमैन वाला काम, है ना, एकदम बोलते हैं ना कि दिमाग कम लगाना है, एक चीज याद रखना है और बैक टू बैक आपको आंसर मिलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं पहले आपको स्टेप बताऊंगा, फिर उस स्टेप को एग्जीक्यूट करके बताऊंगा विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि भाई कौन कौन से स्टेप है जो मैं फॉलो करने वाला हूं टू गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो अप्रोक्सीमेशन पे है, ये आप याद रखो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाले पे है। तो स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 में आपको 3 चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला तो a, फिर h, दूसरा फंक्शन, ठीक है। a क्या होता है? a होता है डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू मैं किसको बोलूंगा वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, नाम याद रखो। h निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जिसका आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालना है, माइनस डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट मीन्स a, ठीक है। तो मैं ऐसा बार बार बोलूंगा कि भाई ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, ठीक है। और फंक्शन निकालने के लिए एक ट्रिक याद रखो। ट्रिक ये है कि आपको रिमूव करना है वैल्यू को, है ना, एंड रिप्लेस करना है बाय x, एंड रिप्लेस बाय x मतलब वैल्यू निकालो और उसकी जगह पे x डालो तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। अब ये करते कैसे यार, उसका टेंशन ना लो, एक एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 की बात कर लेता हूं। स्टेप 2, स्टेप 1 हो गया और स्टेप 2। स्टेप 2 है कि आप डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। मतलब आपके पास जो फंक्शन है ना, फंक्शन, उसी को आप डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको f डैश x मिल जाएगा। फिर आपका स्टेप नंबर 3 चालू होता है। स्टेप 3 चालू होता है आपका, दैट मीन्स आपको निकालना है f ऑफ a एंड f डैश a। ये 2 चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1, पहले f ऑफ a निकालेंगे, फिर f डैश a, ठीक है। एंड लास्टली आपको स्टेप नंबर 4 परफॉर्म कर लेना है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है वो मैं मेंशन करता हूँ। फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश a। तो गाइस इस तरह से आपको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शन का चाहिए वो आपको फाइनली स्टेप में मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेप कैसे करना है,
चलिए एक अलग एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने आपको जो 4 स्टेप बताए हैं अप्रोक्सीमेशन के, वो कैसे परफॉर्म करना है मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, तो हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है √8.95 का। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए 8.95 एक ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट शायद आपको डायरेक्टली ना याद हो। भाई अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाईफाई बच्चे हो, बहुत ही ज़्यादा आप बोलते ना पढ़े, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो बाहर टाइप के हो, तो हो सकता है कि आपको याद हो, बट जनरली भाई नॉर्मल लोगों को 8.95 का स्क्वायर रूट नहीं पता होता है। क्या आपको पता है? आई थिंक नहीं पता होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम ये 4 स्टेप करने जा रहे हैं। चलिए स्टेप नंबर 1, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको a निकालना है, h निकालना है, फंक्शन निकालना है। a मतलब क्या था भाई? a मतलब था डुप्लीकेट वैल्यू। तो हमारे पास हमें आंसर चाहिए √8.95 का, राइट। तो डुप्लीकेट वैल्यू, दिस इज a, डुप्लीकेट वैल्यू मतलब हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट निकाला ना, स्क्वायर रूट किसका निकालना है? 8.95 का। तो 8.95 के क्लोजर एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर रूट, जैसे एक्सपोनेंशियल होता तो रेज टू, साइन होता तो साइन वाला, फिलहाल हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो 8.95 के क्लोजर कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो? तो आपका आंसर शायद 9 होगा, राइट, बिकॉज 9 एक ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है विच इज 3, बराबर। तो आप 8.95 के जो क्लोजर वैल्यू है, आप बोलोगे सर 4 और 16 क्यों नहीं लिया? भाई 4 भी ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट भी नो, 16 का भी हमें आता है, लेकिन क्या वो 8.95 के क्लोजर देन 9 है? नो, आंसर इज नो। देयरफॉर हमें a का वैल्यू 9 लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्लोजर वैल्यू 8.95 के जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो उसका वैल्यू है 9, तो मैंने ले लिया 9, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू हो गया 9। अब h निकालना, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, याद है आपको? तो ओरिजिनल मतलब जिसका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है? 8.95 का स्क्वायर रूट। तो ओरिजिनल हो गया 8.95 माइनस डुप्लीकेट मतलब जिसको आपने a लिया है। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये हो जाएगा माइनस 0.05, दिस इज योर h। ठीक है, अब फंक्शन देखिए, फंक्शन निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताया था कि जो भी यहाँ पे दिया है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, उसमें से ये वैल्यू को कैंसिल करके उसकी जगह पे x लिखो, मतलब ये हो गया √x। तो गैस यहाँ पे आ जाएगा आपका फंक्शन का वैल्यू। ये हो गया आपका स्टेप 1। ये 3 चीजें मिल गई तो अब आपकी जर्नी काफी स्मूथ होने वाली है। देखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 है कि आप डेरिवेटिव निकालिए। भाई डेरिवेटिव निकालना है तो चलिए पहले फंक्शन कॉपी कर लेता हूं। डेरिवेटिव मतलब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx मैंने लेफ्ट साइड को दिया, d/dx मैंने राइट साइड को दिया। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव तो f' हो गया। डेरिवेटिव ऑफ √x निकालोगे तो 1/2√x आएगा। सो गैस ये मिल गया आपको स्टेप नंबर 2, आई मीन डेरिवेटिव हो गया। स्टेप 3 करेंगे। चलिए स्टेप 3 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हमें चाहिए f ऑफ a एंड f', ये 2 चीजें चाहिए, राइट। f ऑफ a एंड f', ये 2 चीजें चाहिए। चलिए तो मैं 1 बाय 1 निकालता हूँ। पहले f ऑफ a निकालूंगा, फिर f' ऑफ a। अब a का वैल्यू तो 9 था, तो a की जगह पे 9 लिखो। सो a की जगह पे मैंने 9 लिख दिया, राइट। नाउ मुझे बोलना है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछता हूँ। ये एग्जांपल तो आते जाते रहेंगे यार, लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आते जाते रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन मतलब घर पे कोई बीमार है और आपको मेडिसिन चाहिए, तो क्या मेडिसिन पेट्रोल टंकी पे मिलेगा? क्या मेडिसिन राशन की दुकान? हाँ मिलता है, राशन की दुकान पे मेडिसिन मिलता है, वो सर दर्द पैर दर्द का, वैसा बात नहीं कर रहा हूँ। सपोज आपको कैंसर है या आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को कैंसर है, तो क्या कैंसर की दवा किराना की दुकान पे मिलेगी? नहीं ना
भाई मेडिसिन अगर लेना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिकल शॉप पे जाना पड़ेगा। अगर घर पे राशन नहीं है, राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाना पड़ेगा। सो फॉर पेट्रोल डीजल लेने के लिए पेट्रोल टंकी पे ही जाना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मुझे फंक्शन मीन्स एफ का वैल्यू चाहिए फॉर x इक्वल टू 9 तो फंक्शन के पास जाना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स के पास जाना पड़ेगा। और अगर लेकिन एफ डैश का वैल्यू चाहिए, एफ डैश फॉर x इक्वल टू 9 चाहिए तो एफ डैश एक्स के पास जाना पड़ेगा। तो याद रखिए एफ का वैल्यू एफ देगा, एफ डैश का वैल्यू एफ डैश देगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एफ ऑफ 9 चाहिए तो एफ ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू 9 डालोगे तो ये √9 हो जाएगा विच इज 3। एफ डैश 9 चाहिए तो एफ डैश एक्स में एक्स का वैल्यू 9 डालोगे तो ये 1/2 √9 हो जाएगा विच इज 1/2 × 3 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बस अब उसके बाद आपको स्टेप नंबर 4 कर लेना है। स्टेप नंबर 4 आई मीन फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू। सो एफ ऑफ ए का वैल्यू था 9, एच का वैल्यू था -0.05। ठीक है, एफ ऑफ ए का वैल्यू मिला है 3, एच का वैल्यू है -0.05, एफ डैश ए का वैल्यू है 1/6। राइट, वैल्यूज पुट किया तो ये हो गया एफ ऑफ 8.95। एक मिनट, चलिए तो 9.09 में से अगर 0.05 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8.95 आ जाएगा। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये 3 प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस 0.05 डिवाइड बाय 6 किया, मतलब मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ 0.05 को डिवाइड बाय 6। तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? देखिए ये आपका 0 टाइम गया तो 0, ये डेसिमल आया तो डेसिमल 0, फिर से 0, फिर 5 तो डिवाइड होगा नहीं, फिर आपको लिखना है 0, फिर एक 0 आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48 हो जाएगा, आपको आएगा 2, 0 आया, 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 डिजिट हमें मिल गया है विच इज 0.0083। तो गैस यहाँ पे जो वैल्यूज मिला है, राइट, ये जो वैल्यूज मिला है आपको सबट्रैक्ट करनी है। सो 3 में से माइनस करना है 0.0083 को, सबट्रैक्ट करते हैं। चलो सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे बोरो लिया, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1, ये 9 और यहाँ पे बोरो लिया था तो 2 हो गया, मतलब आपको ये आंसर आया है 2.9917। आई होप समझा। अभी देखिए एफ ऑफ 8.95 मतलब रूट ओवर ये आपका आ गया 8.95। तो आप देख सकते हो कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 8.95 मिल गया विच इज 2.9917। तो किस तरीके से हमने ये 4 स्टेप परफॉर्म किया, क्या ये आपको समझ में आया? यस और नो? चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल अगेन वही है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एट द इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 28। स्टेप वही जो हमने पहले फॉलो किया था। चलिए स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, हमें निकालना है ए एच फंक्शन। ए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, तो भाई इसके क्लोजर कौन सा वैल्यू है जिसका क्यूब रूट है ना, हमें क्यूब रूट चाहिए। तो किस 28 के क्लोजर कौन सा वैल्यू है जिसका क्यूब रूट आप इजीली निकाल सकते हो? तो यू कैन से 27, राइट। तो मैंने 27 लिया बिकॉज 27 का क्यूब रूट 3 होता है। एच चाहिए, एच के लिए फॉर्मूला था ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल है 28, डुप्लीकेट हमने लिया है 27, तो डिफरेंस इज 1, एच का वैल्यू 1। फंक्शन चाहिए तो मैंने बोला था कि इस वैल्यू को निकालो, यहाँ पे x डालो, तो ये क्यूब रूट x हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट मतलब रेज़ टू 1/3। आई होप सभी को पता है। चलिए फंक्शन मिल गया है, स्टेप नंबर 2 करते हैं।
स्टेप 2 है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव, राइट। तो फंक्शन को मैं पहले कॉपी करता हूँ और इसका डेरिवेटिव चाहिए तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब d बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड को दिया, d बाई डी एक्स मैं राइट साइड को भी दे रहा हूँ। नाउ चलिए सिंप्लीफाई करता हूँ। फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन डैश, x का पावर मतलब x रेज टू n, डेरिवेटिव हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 x रेज टू माइनस 2/3। पावर नेगेटिव है, नीचे लाओ पॉजिटिव होगा, तो 1/3 पहले से था, ये x रेज टू 2/3 है। देखिए x रेज टू 2/3 को आप x रेज टू 1/3 रेज टू 2 लिख सकते हो, मतलब ये हो जाएगा 1/3 x रेज टू 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर। सो दिस इज योर f डैश ऑफ x। वहीं पे अगर आप f ऑफ x की बात करोगे तो ये क्यूब रूट ऑफ x मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, रेज टू 1/3 मीन्स क्यूब रूट। चलिए तो आपके पास स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या था भाई आपका? आपको चाहिए f ऑफ a, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको चाहिए f ऑफ a एंड f डैश a। तो चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं। f ऑफ a मीन्स f ऑफ a का वैल्यू 27 था, f डैश a मीन्स f डैश a का वैल्यू 27 था। मैंने बोला था फंक्शन का वैल्यू फंक्शन देगा और फंक्शन डैश का वैल्यू फंक्शन डैश देगा, ठीक है। तो f ऑफ 27 चाहिए, f ऑफ 27 मीन्स x का वैल्यू 27 डालो, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 which is 3, राइट। एंड f डैश का वैल्यू चाहिए, तो f डैश x में x का वैल्यू 27 डालोगे तो 1/3 क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 1/3 क्यूब रूट ऑफ 27 का स्क्वायर। देखिए 27 का क्यूब रूट मतलब 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या तो 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। स्टेप 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 करने जाएंगे विच इज द लास्ट स्टेप। स्टेप का नाम है फॉर्मूला, राइट। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच इंटू f डैश a। f ऑफ a का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 1 था, f डैश a का वैल्यू है 1/27। सो गाइस ये मिला 3 प्लस 1/27, 27 3 जा 81 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 27, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 82/27। दिस इज योर f ऑफ a प्लस एच। a का वैल्यू कितना था 27, h का वैल्यू 1, तो ये f ऑफ 28 आया है। देखिए ना f ऑफ 28, f ऑफ 28 मतलब क्यूब रूट ऑफ 28। सो दिस इज योर क्यूब रूट ऑफ 28 का आंसर। आई होप ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाला, क्या ये सभी को समझ में आया? तो स्टार्टिंग के जो 4 स्टेप थे, मतलब कैसे परफॉर्म करना है, ये दिमाग में फिट तो हो गया होगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ एक और एग्जांपल वही से फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको बोला है 5th रूट ऑफ 31.98। भाई इसके पहले स्क्वायर रूट था, फिर क्यूब रूट था, 5th रूट है, वैसे ही कोई भी रूट हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। स्टेप 1 है कि आप ए एच और फंक्शन निकालो। ए एच फंक्शन, ए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, राइट। तो इस वैल्यू के क्लोजर कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका 5th रूट आप इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 32। बिकॉज 32 का अगर आप 5th रूट निकालोगे ना तो वो आएगा 2। 32 को हम लोग 2⁵5 लिख सकते हैं। 5th रूट मतलब 1/5, 5 5 से कैंसिल, 2 आ जाएगा। पावर का पावर
मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, तो 5 इंटू 1/5 मीन्स 1, तो 2:1 2 हो जाता है। तो गैस हम लोग a का वैल्यू 32 लेने वाले हैं, बिकॉज 32 का 5th रूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और 32 इस वैल्यू के क्लोजर है। ठीक है, h क्या होता है? h का फॉर्मूला है ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। सो ओरिजिनल था 31.98, डुप्लीकेट था 32, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -0.02 आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन के लिए मैंने बोला था कि भाई वैल्यू निकालो और वहां पे x लिखो, तो ये हो गया आपका फिफ्थ रूट ऑफ, ये हो गया आपका 5th रूट ऑफ x। ये 5th रूट मतलब x⁻⁵, राइट। चलिए, दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 था कि भाई डेरिवेटिव निकालिए। देखिए मैं कॉमन स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, राइट। डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो आपके पास f(x) अवेलेबल है, इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये f(x) को भी डेरिवेटिव दिया, मतलब लेफ्ट साइड को दिया, एंड राइट साइड को भी मैंने d/dx दिया। तो f(x) का डेरिवेटिव f'(x) हो जाएगा। आगे बात करता हूँ, x⁻n का डेरिवेटिव n(x⁻n-1) ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 1/5 x⁻⁴/5 हो जाएगा, राइट। 1/5 -1 किया, 5 1 सा 5, 1 - 5 मतलब -4/5। देखिए पावर निगेटिव है, डिनोमिनेटर में लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये x⁴/5 हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5 ये x⁻⁴, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन पावर वही आएगा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5, ये आपका 5th रूट है, 5th रूट ऑफ x रेज टू आपका ये 4। दिस इज योर f'(x). तो f(x), f'(x) ये दोनों ही चीज़ें मिल गई, मीन स्टेप 2 डन हो गया। स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 था कि आप निकालिए f(a) का वैल्यू एंड f'(a) का वैल्यू। तो चलिए 1 बाय 1 कैलकुलेट करता हूँ। पहले f(a), पहले मैं निकालूंगा f(a), फिर निकालूंगा f'(a). a का वैल्यू 32 था, तो मैं a की जगह पे 32 लिख रहा हूँ, ठीक है। f का वैल्यू मैंने बोला था फंक्शन का वैल्यू फंक्शन देगा, फंक्शन के पास जाओ। फंक्शन यहाँ पे एक्चुअली है 5th रूट ऑफ x, राइट। तो अगर x का वैल्यू 32 डालते हो तो ये हो जाएगा 32 का 5th रूट, 32 का 5th रूट विच इज 2, राइट। मैंने बताया था 32 का 5th रूट क्या होता है, 2। ना अगर आप f'32 निकालना चाहोगे तो f' के पास जाओ, f'(x) के पास जाओ, x का वैल्यू 32 डालोगे तो 1/5 5th रूट ऑफ 32 रेज टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिला है आपको 1/5 5th रूट ऑफ 32, राइट। सो गाइस रेज टू 4 था, है ना, ये रेज टू 4। चलिए, तो 32 का 5th रूट निकालोगे तो 2 हो जाएगा, राइट। तो 2⁴ मतलब 16 हो जाएगा। 5 इंटू ये 2 मिला रेज टू 4, 2⁴ 16 हो गया। 16 इंटू 5 क्या, तो 80 मीन्स 1/80 आ जाएगा। सो दिस इज योर f(a) एंड f'(a). नाउ फाइनली हमें स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 विच इज अ फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूला था कि f(a) प्लस h इज इक्वल्स टू f(a) प्लस h इंटू f'(a). बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। देखिए वैल्यूज पुट करो, f(a) का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू आपको मिला है, h का वैल्यू है -0.02, दिस इज -0.02। f'(a) का वैल्यू है 1/80, राइट। ना अगर आप सिंप्लीफाई करो 2 प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस,
ये आपका आया है 2 है ना, 2/100, 2/100 को है ना, 2/100 को इंटू मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे तो 8000 हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं कैंसलेशन करूँ, है ना, कैंसलेशन करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब 1/1/4 मीन्स 0.025, राइट, 1.025 डिवाइड बाय 1000 करोगे, एक यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, आपका 1/4 मतलब 0.25 हो गया, डिवाइड बाय 1000 करना है 1000, तो ये 0.00025 हो जाएगा। तो कुछ आप ये डिवीजन करोगे ना तो कुछ ये आंसर ऐसा आएगा 0.00025, समझ में। तो गैस सब्ट्रैक्शन कर लो, आपको फाइनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। हमें 2 में से 0.00025 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आफ्टर डेसिमल कुछ नहीं, मतलब 0 बोरो लिया, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, ये 999.1 आ जाएगा। मतलब आपको आंसर यहाँ पे जो आएगा विच इज़ 1.99975, ठीक है। और लेफ्ट साइड को अगर कैलकुलेट करते हो तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना था 32, नहीं सॉरी, ए का वैल्यू 32 और एच का वैल्यू था आपका -0.02, राइट। सो कैलकुलेट किया तो एफ ऑफ 31.98 आ गया। एफ ऑफ 31.98, देखिए ना, एफ ऑफ 31.98 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 31.98। तो इस तरह से आपको ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना था ये मिला। क्या ये स्टेप कैसे किया समझ में आया सभी को? यस और नो, है ना, क्लियर है। चलिए, कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा कि भाई किस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.97/4, राइट ना, 3.97/4 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो वही चार्ट से फिर से करने जाएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन का। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 से आपको 3 वैल्यूज निकालना, ए, एच और फंक्शन, राइट। ए कैसे मिलता है इफ यू नो, ए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू। सो डुप्लीकेट वैल्यू मीन्स इसके क्लोजर कौन सा वैल्यू है, 3.97 के क्लोजर कौन सा वैल्यू है जिसका 4 पावर रेज टू 4 आप इजीली निकालो। तो 3.97 के क्लोजर में 4 को लिख सकता हूँ, जिसका पावर 4 अगर मुझे निकालना है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, राइट। तो मैंने ए का वैल्यू लिया 4। तो एच कैसे मिलेगा, एच के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। ओरिजिनल था 3.97, डुप्लीकेट 4 लिया है तो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा -0.03, राइट। छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स मतलब मैंने बोला था कि यहाँ पे जाओ, इस वैल्यू की जगह पे x लिखो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये x⁴। क्या ये सभी को समझ में आया? ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो अपने पास स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की बात करता हूँ। स्टेप 2 मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना है, राइट। चलिए, डेरिवेटिव के लिए मैं फंक्शन कॉपी करता हूँ। डेरिवेटिव मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx मैं लेफ्ट साइड को भी दे रहा हूँ और d/dx मैंने राइट साइड को भी देना है। ओके, आगे बात करो तो ये हो गया अपना f ऑफ x n का डेरिवेटिव n x⁻n-1। सो ये मिल गया आपको डेरिवेटिव, मतलब स्टेप 2 हो गया। नाउ फाइनली स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 अपना है कि भाई f ऑफ a निकालो एंड f' निकालो, राइट। चलिए, तो f ऑफ a और f' निकालने का टास्क परफॉर्म करते हैं। f ऑफ a f' a का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 4, तो f ऑफ 4 और f' 4 निकालना टारगेट है।
एफ का वैल्यू एफ देगा, एफ डैश का वैल्यू एफ डैश देगा, सॉरी ये डेरिवेटिव था एफ डैश, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो एफ का वैल्यू एफ देगा, एफ डैश का वैल्यू एफ डैश देगा। तो एफ में एक्स का वैल्यू 4 डालोगे तो ये 4:4 हो जाएगा विच इज 256। एफ डैश 4 के लिए एफ डैश एक्स के पास जाओ, एक्स का वैल्यू 4 डालोगे तो यहाँ पे भी 4 का क्यूब है ना, 64 इंटू 4 किया तो 256 आ रहा है। सो सारे वैल्यूज नोन है ना। स्टेप नंबर आपको 4 करना है। चलिए स्टेप 4 करता हूँ मैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 4 मतलब आपको फॉर्मूला परफॉर्म करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, यही था राइट। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू है 4, एच का वैल्यू है -0.03, एफ ऑफ ए का वैल्यू है 256, एच का वैल्यू है -0.03, एफ डैश ए का वैल्यू अगेन 256 है ना। ये एफ डैश ए और एफ ऑफ ए दोनों का वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में डाला। नाउ लेट्स कैलकुलेट। नाउ तो ये हो गया आपका एफ ऑफ 4 माइनस दिस करोगे तो 3.97 हो जाएगा। इसकी बात करो ये 256 है और प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, 3 से मल्टी, चलिए तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 5 15 प्लस 1 16 हो गया, 3 2 6 प्लस 1 7 हो गया राइट। तो ये आपको कुछ वैल्यू मिला है 768, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 768, ये आपको वैल्यू मिला है। डेसिमल 2 प्लेस पे लगने वाला तो 1 2, अब डेसिमल यहाँ पे आपका लगेगा, यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा 7.68। तो गाइस हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए तो हमारे पास वैल्यू है 256, उसमें से मुझे 7.68 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आफ्टर डेसिमल कुछ नहीं था तो 0 लिया, बोरो किया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया तो 3 डेसिमल, ये 5 हो गया। तो 15 में से 7 बोरो किया तो 15, 15 में से 7 गया तो 8 है ना। तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 2, मतलब आपको जो आंसर आया है यहाँ पे दिस इज योर 248.32। एफ ऑफ 3.97, देखिए एफ ऑफ 3.97 मतलब 3.97/4, तो ये 3.97/4 का फाइनली आपको अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिल गया है। क्या ये सभी को कैलकुलेशन समझ में आया? यस और नो? चलिए चालू करेंगे एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4.01 का क्यूब। देखिए 4 का क्यूब होता तो हम इजीली 64 बोल सकते थे, 4.01 का क्यूब थोड़ा ऑड है राइट, मतलब ये आपको अप्रॉक्सीमेशन स्टेप से करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही 4 स्टेप हम परफॉर्म करने जा रहे हैं फिर से। आई होप आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से राइट। चलिए चालू करता हूँ। स्टेप 1, स्टेप 1 है आपका कि भाई आपको ए एच और फंक्शन चाहिए। ए इसके नियर बाय वैल्यू जिसका क्यूब आपको पता हो विच इज 4, एच का फॉर्मूला है ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, तो ओरिजिनल था 4.01, डुप्लीकेट 4 लिया तो 0.01 आ जाएगा। फंक्शन के लिए इसको निकालना है और इसकी जगह पे x लिखना है तो ये x क्यूब हो जाएगा। ना आगे बात करता हूँ। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, स्टेप 2 है कि आप डेरिवेटिव निकालोगे राइट, ठीक है। तो डेरिवेटिव फंक्शन का चाहिए तो मैंने फंक्शन को कॉपी किया, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन डैश हो जाएगा, x⁻n का n x⁻n-1 हो जाएगा राइट। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है कि आप f ऑफ a निकालिए एंड f डैश a निकालिए राइट। तो f ऑफ a एंड f डैश a, लेट्स फाइंड आउट। a का वैल्यू हमने लिया है 4, तो मैं a की जगह पे 4 लिख रहा हूँ। f का वैल्यू f देगा, f डैश का वैल्यू f डैश देगा। x की जगह पे 4 डाला तो ये 4 क्यूब हो जाएगा, 4 डाला तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का क्यूब 64,
4 का स्क्वायर इंटू 3 किया तो 48 हो जाएगा, राइट। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा। ना स्टेप नंबर 4 करेंगे। स्टेप 4 मतलब फॉर्मूला। चलिए, फॉर्मूला क्या था इफ यू रिमेंबर। फॉर्मूला था कि भाई एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, राइट। सो एफ ऑफ ए का वैल्यू है 4, एच का वैल्यू है 0.01। एफ ऑफ ए का वैल्यू मिला है 64 प्लस एच का वैल्यू मिला है 0.01। एफ डैश ए का वैल्यू है 48। सो गाइज ये आ गया 64, ये आपका प्लस 48 इंटू 1 किया तो 48, डेसिमल 2 प्लेस पे लगा तो 2 प्लेस, यहाँ से 2 प्लेस मार्क करो डेसिमल। तो गैस अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 64.48 ये हो गया मेरा एफ ऑफ 4.01। भाई एफ ऑफ 4.01 मतलब 4.01 का क्यूब। सो इस तरह से आपने देखा कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गया। तो सिंपल हमें ब्लाइंडली वो 4 स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है, जो हमने पहले दूसरे तीसरे एग्जाम्पल में फॉलो किया था। क्लियर है सभी को। चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जाम्पल। हमें फिर से निकालना है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन 61 डिग्री। भाई साइन 60 का वैल्यू हमें पता है विच इज √3/2। √3 मीन्स 1.73 बाय 2 किया तो 0.866 आ जाता है। और बोल रहा है कि गिवन दैट 1 डिग्री का वैल्यू है 0.0175 रेडियन। एक्चुअली हमें डिग्री जो है वो लोकल यूनिट होता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो चलिए बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें साइन 61 डिग्री चाहिए। भाई साइन 60 पता है, 61 नॉट नोन, राइट। इजिली हमें कैलकुलेशन मतलब हमें ये बाहर नहीं है, राइट। तो इसको निकालने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेशन के स्टेप को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट्स कैरी ऑन, 1 बाय 1 मैं स्टेप परफॉर्म करता हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 था कि आप ए एच और फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करो। ए क्या होता है, ए होता है आपका डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब इसके क्लोजर कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका साइन एंगल आपको पता है। तो भाई साइन फंक्शन था, जैसे पहले स्क्वायर रूट था, क्यूब रूट था, यहाँ पे साइन है। तो साइन 61 मतलब साइन 61 के क्लोजर कौन सा ऐसा एंगल है जिसका साइन वैल्यू आपको पता है, तो दैट इज 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब एच का फॉर्मूला था ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, राइट। ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल वैल्यू है 61 डिग्री, डुप्लीकेट है 60 डिग्री, तो 1 डिग्री है, ठीक है। अब डिग्री का कैलकुलेशन नॉट अलाउड, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं विच इज 0.0175 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन मतलब रेस टू सी लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के लिए मैंने बोला था कि जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए वहां से वैल्यू को निकालो और एक्स डालो, तो ये साइन एक्स हो गया। तो किस तरह से हमने ये ए एच और फंक्शन निकाला समझ में है, सिंपल, राइट। स्टेप नंबर 2, चलिए स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है कि आप डेरिवेटिव निकालिए, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो अपने पास जो फंक्शन दिया है इसी को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करूँ तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। आई होप ये स्टेप मैंने डायरेक्टली किया, आपको समझ में आया, राइट। स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने दोनों साइड को यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था, राइट। स्टेप 3 मतलब मुझे एफ ऑफ ए और एफ डैश ए चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए और एफ डैश ए का वैल्यू हमने लिया 60, तो ये हो गया एफ ऑफ 60 डिग्री। एफ डैश ए का वैल्यू है 60 डिग्री, राइट।
तो f का वैल्यू f देगा, f डैश का वैल्यू f डैश देगा। f में x का वैल्यू 60 डाला तो ये हो जाएगा sin 60 विच इज √3/2। 1.8 1.76 क्या दिया है आपको, 732। 1.732 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.866 आ जाएगा, राइट। तो है ना, f डैश ऑफ 60 मतलब f डैश देगा तो विच इज cos 60 हो जाएगा। मतलब f डैश x में x का वैल्यू 60 डाला तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 तो 1/2 होता है विच इज 0.5, बराबर। तो सारे वैल्यूज नोन है, जस्ट अब हमें स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्टेप नंबर 4 मतलब हमें फॉर्मूले को परफॉर्म करना है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश a। तो गाइस a का वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू है 60 डिग्री, h का वैल्यू है h का वैल्यू 1 डिग्री बोल सकते हो यहाँ पे, 1 डिग्री, राइट, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a का वैल्यू मिला है 0.866, h का वैल्यू है 0.0175 एंड f डैश a का वैल्यू है 0.5। 0.5 बोलो, 1/2 बोलो, बात एक ही है, राइट। तो ये हो गया आपका f ऑफ 61 डिग्री, राइट, इज इक्वल्स टू ये आपका 0.866 बाय 2 मीन्स डिवाइड बाय 2 करो तो 0.00, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 हो गया। तो गैस अगर मैं इनको ऐड करूं, है ना, मेरे पास है 0.866, 0.00875। अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लोगे, है ना। तो 5, 0 + 5, 0 + 7, 8 + 6 14 और 6 + 1 7 हो गया, ये 8 हो गया 0.0। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला है इसका आंसर, राइट, ये एडिशन का आंसर आया है 0.87475। अप्रॉक्सीमेट अगर 4 डिजिट में करोगे तो 8748 हो जाएगा, राइट। f ऑफ 61 मतलब साइन 61 डिग्री, तो ये हो गया आपका साइन 61 डिग्री का वैल्यू। आई होप ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया, राइट। तो वही 4 स्टेप हमने पहले भी फॉलो किया, साइन हो या फंक्शन कोई और हो, मैंने यहाँ पे स्टेप चेंज नहीं किया, एज यूजुअल कॉमन स्टेप। क्लियर सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर द साइन 29 डिग्री 30 मिनट्स गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 नॉट डिग्री, यहाँ पे रेडियन होना चाहिए साइन, ये डिग्री नहीं है गाइस, यहाँ पे रेडियन है, रेज टू सी है, ठीक है, रेज टू सी, एंड √3 का वैल्यू है 1.732, राइट। सो वी नो कि 29 डिग्री 30 मिनट्स ऐसा कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं जिसका साइन वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सके, है ना। साइन 30, साइन 45, साइन 0, साइन 90, ये सब क्या है, मेरे स्टैंडर्ड एंगल है जिनका वैल्यू हमें पता है। 29 डिग्री 30 मिनट्स कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेशन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ जर्नी को मैं स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, ए निकालेंगे एच एन फंक्शन, ए एच एन फंक्शन, ये 3 चीज़ें हमें निकालनी होती है। ए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, तो इसके नियर बाय कौन सा ऐसा क्लोजर वैल्यू है जिसका, है ना, साइन वैल्यू आपको पता है, तो 30 डिग्री आएगा, बिकॉज साइन 30 हमें पता है विच इज 1/2। एच मतलब ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, तो ओरिजिनल था 29 डिग्री 30 मिनट माइनस डुप्लीकेट था 30 मिनट, सॉरी 30 डिग्री। अब गैस यहाँ पे देखिए ये मिनट वाला भी है, इसलिए इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। सो ये आ गया 29 डिग्री 30 मिनट माइनस ये 30 डिग्री को 29 डिग्री 60 मिनट बोल सकते हो,
बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होता है विच इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, राइट। तो मैंने 30 डिग्री को 29 डिग्री 60 मिनट लिखा है। गाइस अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ यहाँ पे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो -30 मिनट आ जाएगा। अब देखिए आपको बताया मैंने 1 डिग्री अगर 60 मिनट होता है तो 30 मिनट का वैल्यू 1/2 डिग्री होगा, यस और नो। भाई इसको हाफ किया तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये -½ डिग्री है, चलेगा। अब डिग्री में कन्वर्जन नॉट अलाउड, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास डिग्री का वैल्यू 1 डिग्री का वैल्यू है, तो ½ डिग्री का वैल्यू लाने के लिए मुझे उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 0.0175 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा -0.00 है ना, 2 8 16 हो जाएगा, राइट। 2 7 14, 2 5 10, तो ये मिल गया आपको h का वैल्यू। नाउ फंक्शन लाने के लिए आपको इसके अंदर जाके वैल्यू को निकाल के यहाँ पे x डालना पड़ेगा। तो ये जो दिख रहा है आपका ये हो जाएगा sin x। तो a h और फंक्शन कैसे मिला समझा? ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है कि आप फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालो। तो आपके पास जो फंक्शन दिया है ना उसी को डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन है sin x, इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो f का डेरिवेटिव f डैश, sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 2 हो गया, तो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कि आप f ऑफ a एंड f डैश a निकालो, ठीक है। तो f ऑफ a और f डैश a निकालना चाहते हैं। चलिए तो f ऑफ a मतलब a का वैल्यू है 30 डिग्री, तो f ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। और f डैश a तो f डैश a का वैल्यू 30 डिग्री है, तो f डैश 30 डिग्री हो जाएगा। f का वैल्यू f देगा, f डैश का वैल्यू f डैश देगा। बोला था मेडिसिन चाहिए तो मेडिकल के शॉप पे जाओ, डीजल पेट्रोल चाहिए तो डीजल पेट्रोल की शॉप पे जाओ, राइट। भाई मेडिसिन डीजल पेट्रोल की शॉप पे थोड़ी मिलेगा। तो f का वैल्यू f देगा, तो x का वैल्यू 30 डाला तो ये sin 30 हो जाएगा। sin 30 मतलब 1/2 विच इज 0.5। लेकिन f डैश 30 मतलब f डैश 30 मीन्स cos 30 हो जाएगा। cos 30 तो √3/2 होता है, √3/2। तो √3 का वैल्यू है 1.732, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये 0.866 आ जाएगा। चलिए तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया। नाउ फाइनली स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 था कि फॉर्मूला परफॉर्म करिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश a। ये फॉर्मूला है, बस इसमें वैल्यूज डालना है। वैल्यूज में एंटर करता हूँ तो f ऑफ a का वैल्यू है 30 डिग्री, h का वैल्यू है -½ डिग्री यू कैन से, या -30 मिनट, है ना, इज इक्वल्स टू f ऑफ a देखो ना, f ऑफ a का वैल्यू है 0.5 प्लस h का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था विच इज -0.000875 इंटू f डैश a का वैल्यू है 0.866, राइट। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 30 डिग्री मतलब 29 डिग्री 60 मिनट, 29 डिग्री 60 मिनट में से 30 मिनट अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 29 डिग्री आपको 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करने के लिए प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास है 875 और है आपके पास 866, मल्टीप्लाई करो। 6 5 30, 6 7 42 प्लस 3 45, 6 8 48, 48 प्लस 4 क्या था 52, राइट।
मतलब फिर से वही आने वाला है 5250, 6 से करने वाला राइट। 8 से क्या, तो 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 मतलब 60, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 क्या तो 70 हो जाएगा। एक बार वापस 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 किया तो 56 प्लस 4 क्या 60 हो गया, 0 तो इन हैंड 6, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 मीन 7, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये 5, ये 7। तो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 75750 राइट। तो डेसिमल कितने प्लेस पे लगाना है, देखिए डेसिमल कितने प्लेस पे लिखाना है, लेट्स सी इट। तो 3 और ये 2 5 यहाँ पे है और ये 3 8, तो 8 प्लेस पर डेसिमल लगेगा राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 एंड देन डेसिमल आएगा एंड देन 0। तो गैस आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ये है आपका 0.0075, ठीक है। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर लूँ तो ये 76 हो जाएगा, ठीक है 76 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मुझे 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मुझे ये लास्ट के मुझे 4 डिजिट तक ही चाहिए, तो ये 7 था तो इसको 6 कर लिया, क्लियर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ नहीं है तो 0 ले लो, बोरो किया तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2, ये 9 और ये 4, 0.4924, तो ये आंसर आ गया 0.4924। एफ ऑफ है ना, एफ ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट मतलब साइन 29 डिग्री 30 मिनट्स। तो इस तरह से आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर साइन मिला। क्या ये सभी को समझ में आया, कैलकुलेशन सभी को क्लियर है? तो गैस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर थोड़ा बहुत रॉन्ग होगा तो प्लीज़ मेक अ करेक्शन, बाकी मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे, एक और एग्जांपल है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 30 मिनट गिवन दैट 1 डिग्री का वैल्यू है 0.0175 डिग्री नहीं, यहाँ पे रेडियन होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, दिस इज योर रेडियन, ठीक है। √3 का वैल्यू दिया 1.732, पहले भी दिया था राइट। सो वही सेम स्टेप परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट द सॉल्यूशन, स्टेप वाइज परफॉर्म करते हैं राइट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मतलब हमें निकालना है ए एच फंक्शन। ए मतलब हमें डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए, इसके क्लोजर कौन सा वैल्यू है जिसका कॉस वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो 60 डिग्री 30 मिनट की क्लोजर 60 डिग्री है, तो ए का वैल्यू आप 60 डिग्री ले लो राइट, है ना। इसके क्लोजर 60 है, cos 60 हमें पता है विच इज 1/2। h मतलब ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, तो भाई ओरिजिनल है 60 डिग्री 30 मिनट, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 60 डिग्री, मतलब ये 30 मिनट आ गया। अब मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में कि भाई 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री वो 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाफ डिग्री होगा राइट। सो ये हो गया आपका 1/2 डिग्री। अच्छा भाई 1 डिग्री का वैल्यू पता है, तो हाफ डिग्री का वैल्यू अगर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दो राइट, मल्टीप्लाई बाय हाफ कर रहे, तो अगर मल्टीप्लाई बाय हाफ किया मीन्स 1/2 किया तो 0.00 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा आपको h का वैल्यू। फंक्शन चाहिए तो मैंने बोला था कि जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है उसके वैल्यू को कैंसिल करके वहाँ पे x लिखो, तो आपको फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा विच इज cos x। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। चलिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 मतलब डेरिवेटिव निकाल लो। देखिए डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर लो। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश एक्स एंड cos x का माइनस साइन x हो जाएगा राइट। तो डेरिवेटिव भी आपके सामने है,
स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 है कि आप एफ ऑफ ए और एफ डैश ए निकाल लो। एफ ऑफ ए एन एफ डैश ए, ये चीज़ें निकालनी है आपको, ठीक है। एफ ऑफ ए एफ डैश ए का वैल्यू ए है 60 डिग्री, तो एफ ऑफ 60 एंड एफ डैश ऑफ 60 डिग्री निकालना है आपको। तो एफ का वैल्यू एफ देगा, एफ डैश का वैल्यू एफ डैश देगा। मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 60 डालोगे तो ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, विच इज़ 1/2, विच इज़ 0.5। एफ डैश का वैल्यू एफ डैश देगा, एक्स का वैल्यू 60 डाला तो ये माइनस साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। सो √3 मीन्स 1.732, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये माइनस 0.866 आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए एफ डैश ए सारी वैल्यूज रेडी है। अब आपको स्टेप नंबर 4 करना चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 4, मतलब फॉर्मूला। चलिए, तो मैं फॉर्मूला वाला स्टेप यहाँ पर लिखता हूँ। सो गाइज, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, राइट। लेट्स पुट द वैल्यू फॉर ए एंड एच। ए का वैल्यू 60 डिग्री है, एच का वैल्यू 1 डिग्री था, राइट। एफ ऑफ ए था 0.5 प्लस एच का वैल्यू मिला है 0.00875 इंटू एफ डैश ए का वैल्यू है माइनस 0.866, राइट। अभी लास्ट एग्जांपल में ही ये मल्टीप्लिकेशन हमने किया था, इफ रिमेंबर। तो ये हो गया 61 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये आपका 0.5 प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लास्ट एग्जांपल में ही हमने किया था, विच इज 0.0076, राइट। 0.00776 हो गया था, राइट। चेक कर लेते हैं, 0.0076। सो गैस, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब पुट किया। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको 0.5 में से 0.0076 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आफ्टर डेसिमल कुछ नहीं है तो 0 ले लो, है ना। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 7 गया 2, ये 9, ये 4.0। तो आंसर आया अपने को 0.4924। एफ ऑफ 61 डिग्री मतलब cos 61 डिग्री, तो ये हो गया आपका cos 61 डिग्री। सो दिस इज योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। आई होप ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया। देखिए, ये रफ वर्क है, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, आपने नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बट बाकी के जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी है बोर्ड में, ये आपको कंपलसरी पेपर में लिखना पड़ेगा, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप धीरे धीरे आपको स्टेप कैसे करना है, ए एच फंक्शन कैसे निकालना है, या फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, राइट। चलिए चालू करेंगे एक नया एग्जाम्पल। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री 40 मिनट्स गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, है ना। तो गैस, कैलकुलेशन करने के लिए वही फिर से हम 4 स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं, तो प्लीज मेक अ नोट कैसे कर रहे हैं। स्टेप 1, हमें चाहिए ए एच और फंक्शन। ए मतलब इसके नियर बाय वैल्यू, जिसका tan वैल्यू हमें पता हो, विच इज 45 डिग्री। एच मतलब ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, बराबर ना। तो ओरिजिनल है 45 डिग्री 40 मिनट्स माइनस 45 डिग्री, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 40 मिनट आ जाएगा। देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 40 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा। तो वेरी सिंपल, आपको कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, इसको डिवाइड बाय 60 कर लो, तो ये मतलब 40/60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी यस डिग्री हो जाएगा, राइट। तो 40/60 ये कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, मतलब ये 2/3 डिग्री हो गया। अब वी नो कि कैलकुलेशन हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए।
तो 1 डिग्री का वैल्यू अगर ये है तो 2/3 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, लेट्स फाइंड आउट। सो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो 0.0175 को, राइट। अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 3, 0 जाएगा, फिर 0, 3 5 ज़ा 15 है ना, 15 हो गया, फिर 2, 3 8 ज़ा 24 हो गया, 1 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिला। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 हो गया, 3 और ये 2 5 4 हो गए, 5 अब आपका डेसिमल। तो ये मिल गया आपको h का वैल्यू। अच्छा f ऑफ x चाहिए तो फंक्शन के अंदर जाओ, यहाँ पे x लिखो x, तो ये मिल जाएगा आपको tan x। तो सारी वैल्यूज नोन है a h और फंक्शन। अब हम स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 है कि आप डेरिवेटिव निकाल लो, राइट। किसका, फंक्शन का। तो फंक्शन आपके पास क्या दिया है भाई, फंक्शन दिया है tan x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो f डैश x हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो गया, राइट। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 करो। स्टेप नंबर 3 है कि f ऑफ a निकालो एंड f डैश a निकालो। तो f ऑफ a और f डैश a निकालना है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। a का वैल्यू आपने लिया था 45 डिग्री, f डैश 45 डिग्री, राइट। a की जगह पे मैंने 45 डिग्री डाला। f का वैल्यू f देगा मैंने बोला था, तो ये f के पास जाओ, x का वैल्यू 45 डाला तो ये tan 45 हो जाएगा विच इज़ 1। f डैश का वैल्यू चाहिए तो f डैश के पास जाओ, x का वैल्यू 45 डाला तो ये sec स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए sec 45 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज sec स्क्वायर है, तो ये 2 हो जाएगा। आई होप आपको f ऑफ a f डैश a कैसे मिला ये समझ में आया। नाउ फाइनली स्टेप नंबर 4 करेंगे विच इज़ द लास्ट स्टेप। स्टेप 4 मतलब फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला था f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश a, राइट। सो f ऑफ a का वैल्यू है 45 डिग्री, h का वैल्यू है 40 मिनट, राइट, इज इक्वल्स टू f ऑफ a। f ऑफ a का वैल्यू यहाँ पे मिला है 1 प्लस h का वैल्यू मिला है 0.01166, f डैश a का वैल्यू है 2, है ना। f डैश a का वैल्यू है 2। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 1 ज़ा 2। तो डेसिमल 5 प्लेस पे 4 हो गए, ये 5 हुआ, ये 0, तो आंसर आया 1.0233। 4 प्लेस पे हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। ये मिला है f ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट, राइट। फंक्शन f ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट्स मतलब tan 45 डिग्री 40 मिनट। तो इस तरह से आपको फंक्शन का वैल्यू मिला। क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया, यस और नो, क्लियर है सभी को। चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जांपल है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 0.999, ठीक है। तो अगेन वही 4 स्टेप परफॉर्म करने जा रहा हूँ। चलिए स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप 1 है कि आपको ए एच और फंक्शन चाहिए, ए एच और फंक्शन। ए क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब इसके क्लोजर कोई तो एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसका tan इनवर्स हमें इजीली पता हो। तो 0.99 के क्लोजर 1 है, 1 tan इनवर्स होता है 45, है ना। tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्री। सो गाइस यहाँ से आपको मिल जाएगा, एक्चुअली इसको रेडियन में लिखेंगे तो बेटर है, तो ये π/4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमें मिला है 45, मतलब आप चाहे तो 45 डिग्री लिख लो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 आएगा, 1 है ना। इसके क्लोजर वैल्यू जिसका हमें tan इनवर्स इजीली पता हो, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेंगे 1। h क्या होगा? h मतलब ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, ये फॉर्मूला होता है। तो ओरिजिनल है आपका 0.999 माइनस डुप्लीकेट 1 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस 0.001 आएगा, राइट। फिर f ऑफ x के लिए मैंने आपको बोला है कि भाई इसको कैंसिल करो, यहाँ पे x लिखो, मतलब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। चलिए, सब कुछ नोन है, आई होप सभी को समझ में आया। नाउ स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 मतलब आपको डेरिवेटिव चाहिए, राइट। डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अपने पास f ऑफ x दिया है tan इनवर्स, डेरिवेटिव चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। आई होप ये समझ में आया। स्टेप नंबर 3 करेंगे। चलिए, स्टेप 3 है कि आप निकालो f ऑफ a का वैल्यू एंड f डैश a का वैल्यू, f डैश a का वैल्यू। सो लेट्स फाइंड आउट f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a का वैल्यू 1 लिया था, तो f ऑफ 1 एंड f डैश ऑफ 1 ये टारगेट है, राइट। तो f का वैल्यू तो f देगा, x का वैल्यू 1 डाला तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज 45 डिग्री बोलो या π/4 रेडियन बोलो, राइट। f डैश का वैल्यू f डैश देगा, f डैश में है ना, f डैश x में x का वैल्यू 1 डालोगे तो f डैश 1 मिलेगा, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1/1 मीन्स सॉरी 1 + 1 = 2, 1/2 करोगे तो 0.5 हो जाएगा, राइट। तो ये सारी वैल्यूज आपको अब स्टेप नंबर 4 में डालनी है। चलिए, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 अगर करने जाओ मतलब आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है आपका f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश a, राइट। सो f ऑफ a का वैल्यू है 1, h का वैल्यू है माइनस 0.001 इज इक्वल्स टू, है ना, आपका f ऑफ a का वैल्यू था π/4 प्लस h का वैल्यू है माइनस 0.001, राइट। f डैश a का वैल्यू है 0.5। सो पाई का वैल्यू होता है 3.14। आई होप आपको पता है। डिवाइड बाय 4 करोगे तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 पॉइंट, तो 4 7 ज़ा 28 है ना, 28 + 3 31 होगा, 4 8 ज़ा 32, राइट। 34 में से 32 का तो 2 हो गया, तो 4 5 ज़ा 20, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.785, करेक्ट। 4 7 ज़ा 28, 28 + 3 किया तो 31 आया, तो 3 मीन्स 34 हो गया, 4 8 ज़ा 32, 2 4 5 ज़ा 20। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, 5 1 ज़ा 5, एक डेसिमल यहाँ पे 3 यहाँ पे, मतलब 4 हो गए, तो 1 2 3 4 डेसिमल। तो गैस ये आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये आपको मिला 0.785 में से माइनस करना है 0.000 एंड देन 5। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 बोरो लिया तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 4 बचा था 8 7.0। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला है दिस इज योर 0.7845। सो गैस अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये मिला है f ऑफ 1.1 में से माइनस करेंगे 0.001, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.999।
फंक्शन चाहिए, फंक्शन फॉर 0.999 मतलब tan इनवर्स ऑफ 0.999 विच इज 0.7845। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई एरर होगा तो प्लीज करेक्ट इट, बाकी मेथड और कैलकुलेशन मेरे हिसाब से करेक्ट है, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 0.999 0.999, राइट। तो सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना है जो आपने लास्ट एग्जांपल में फॉलो किया है। लेट्स कैरी ऑन सॉल्यूशन। स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 मतलब हमें चाहिए ए एच और फंक्शन, तो ए एच और फंक्शन। ए मतलब इसके नियर बाय ऐसा वैल्यू जिसका कॉट इनवर्स हमें पता हो, तो भाई इसके नियर बाय वैल्यू है 1 जिसका कॉट इनवर्स मतलब 45 होगा, राइट। अगर आपने स्टैंडर्ड टेबल पता हो तो कॉट इनवर्स 1 ये हो जाएगा आपका 45, समझ में। तो देयरफॉर 1 है ना, 1 एक ऐसा वैल्यू है जिसका कॉट इनवर्स हमें पता है, तो ए का वैल्यू 1 लिया। अच्छा एच क्या होता है, एच होता है फंक्शन, सॉरी एच होता है आपका ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल कितना है 0.999 है, डुप्लीकेट मीन्स ए का वैल्यू दैट इज 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.0 माइनस 0.001 आ जाएगा, राइट। अच्छा फंक्शन के लिए मैंने बोला था कि जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना उसको कैंसिल करो, उसकी जगह पे x लिखो, तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ x। आई होप ये समझा। स्टेप 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 है कि हमें डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन की जगह पे ना फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए भाई, तो फंक्शन को मैंने कॉपी कर लिया है, इसी को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा f डैश x, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, राइट। तो ये मेरा डेरिवेटिव मिला, मतलब मुझे स्टेप नंबर 2 मिल गया है। स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ। स्टेप नंबर 3 है कि मुझे चाहिए f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a, ये वैल्यूज चाहिए। तो f ऑफ a निकालना है, f ऑफ a एंड f डैश a। तो a का वैल्यू 1 है, तो f ऑफ 1 और f डैश ऑफ 1 निकालना है, राइट। तो f ऑफ 1 मीन्स x का वैल्यू 1 डालोगे फंक्शन में तो कॉट इनवर्स 1 मतलब 45 आ जाएगा। 3.14 को डिवाइड बाय 4 किया तो 0.47 जा 28, 4 है ना, 4 8 जा 32, 4 5 जा f डैश 1 चाहिए, तो f डैश x में x का वैल्यू 1 डालो तो ये -1/1 प्लस x का वैल्यू 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2 मतलब -1/2 विच इज -0.5 होगा। तो ये f डैश a मिला है, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 मतलब है फॉर्मूला यूज करने वाला। चलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश a, राइट। सो a का वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू -0.001 है इज इक्वल्स टू f ऑफ a का वैल्यू 0.785 है, h का वैल्यू है -0.001 इंटू एफ डैश ए का वैल्यू है -0.5। सो ये हो गया आपका 0.785 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 सा 5, 1 डेसिमल 3 डेसिमल, 3 और 1 4 हो गए, तो 1 2 3 4 और ये आपका 0, दोनों को ऐड करोगे तो 0.7855 हो जाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 1 माइनस 0.001
मतलब ये हो गया एफ ऑफ 0.999, राइट। एफ ऑफ 0.99 मीन्स एक्स का वैल्यू का डालोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ 0.999 इज इक्वल्स टू 0.7855 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कॉट इनवर्स ऑफ 0.99 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट किया। क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया? यस और नो? चलिए चालू करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1.001। ठीक है, सी स्टेप फॉलो करना है। स्टार्ट करता हूं। स्टेप 1, हमें ए एच और फंक्शन चाहिए। ए मतलब इसके नियर बाय एक वैल्यू जिसका tan इनवर्स हमें पता हो। तो 1.001 के क्लोजर 1 है 1, राइट, जिसका मुझे tan इनवर्स पता है, राइट। एच क्या होता है? एच होता है ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल है 1.001, डुप्लीकेट 1 है, सब्ट्रैक्ट किया तो 0.001 हो जाएगा, राइट। फंक्शन निकालना है तो मैंने बोला था कि इस गिवन डेटा में से कैंसिल करो, यहाँ पे x लिखो तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो आई होप ए एच और फंक्शन का वैल्यू समझ में आया, राइट। स्टेप 2, स्टेप 2 है कि आप डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब ये जो फंक्शन दिया है उसी को डिफरेंशिएट करना है। ये जो फंक्शन मिला है इसी को मुझे डिफरेंशिएट x से करना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन डैश हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्टेप 2 डन। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में हमें एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ए चाहिए, राइट। सो एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ए निकालना चाहता हूँ। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू है 1, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ डैश ए का वैल्यू 1 तो एफ डैश 1 हो जाएगा। सो एफ का वैल्यू एफ ऑफ एक्स देगा, एफ डैश का वैल्यू एफ डैश एक्स देगा। एक्स का वैल्यू दोनों में 1 डालना है, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 और ये हो गया 1/1 प्लस का स्क्वायर। tan इनवर्स 1 45 होता है, मतलब π/4। पाई मीन्स 3.14 डिवाइड बाई 4, 0.7, 4 7 जा 28, 28, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, राइट। ये 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 मतलब ये 0.5 हो गया। सो गाइस अपने पास एफ ऑफ ए और एफ डैश ए दोनों ही वैल्यू रेडी है। फाइनली हम स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, सॉरी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, फॉर्मूला, आई होप यू रिमेंबर फॉर्मूला। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। चलिए एफ ऑफ ए, सो एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो है 0.785, ये हो गया 0.785। एच का वैल्यू है 0.001, एफ डैश ए का वैल्यू 0.5, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 0.0005, ऐड करोगे तो 0.7855 आ जाएगा। दिस इज योर एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू, एच है 0.001, मतलब ये हो गया एफ ऑफ 1.001, राइट। तो एफ ऑफ 1.001 मतलब tan इनवर्स, सो दिस इज योर tan इनवर्स ऑफ 1.001। तो गाइज आपके पास फाइनली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स मिल गया। बोलो
क्या ये सभी को समझ में आया? स्टेप क्लियर है, सेम एज लास्ट वाला, राइट? चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जाम्पल। बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e raised to 0.995 वेयर e का वैल्यू 2.7183 है, मतलब e raised to 1 का वैल्यू 2.7183 है। ये आपको मेंशन रहेगा, ठीक है, e स्क्वायर जो भी रहेगा वो मेंशन रहेगा। देखिए आपको क्या करना है, एक्चुअली e का वैल्यू जो है ना वो स्टैंडर्ड एक वैल्यू है e का वैल्यू, ठीक है। जैसे आपको एप्सिलॉन होता है ना, फिजिक्स में और भी बहुत सारे नोटेशंस है, वैसे ही मैथ्स में भी ई का एक वैल्यू है 2.7183। पाई, जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.14, वैसे ई का वैल्यू भी फिक्स है 2.7183, ठीक है। तो गैस हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए ई रेज़ टू 0.995 का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो मैं स्टेप 1 करने वाला हूँ। स्टेप 1 मतलब मुझे चाहिए ए एच और फंक्शन, ए एच और फंक्शन, राइट। सो ए क्या होगा? ए मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू। सो इसके नियर बाय क्या ऐसा कोई वैल्यू है जिसका ई पावर मुझे पता है? यस, इसके नियर बाय 1 है, मीन्स ई रेज़ टू 1 का वैल्यू मुझे पता है, तो मैं इसके नियर बाय जो वैल्यू है उसको लूँगा ए। और एच का तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल है 0.995, डुप्लीकेट 1 है, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 0.005 आ जाएगा, राइट। नाउ आगे बात करता हूँ। फंक्शन चाहिए तो मैंने बोला था कि एक्सप्रेशन जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए उसमें से वैल्यू निकालो, वहाँ पे x लिखो तो आपको फंक्शन मिल जाएगा, मतलब फंक्शन मिला है e रेज़ टू x। स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 हमें निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो फंक्शन मिला है ना, ये जो फंक्शन मिला है इसी को आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स मैंने लेफ्ट साइड को दिया तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स और ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज़ टू एक्स हो जाएगा। आई मीन स्टेप 2 हो गया। फंक्शन डैश दोनों रेडी है। स्टेप 3 के पास जाएंगे। स्टेप 3 है कि आप निकालिए एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ए, राइट। चलो तो एफ ऑफ ए मतलब हमें ए का वैल्यू पुट करना चाहिए यहाँ पे, तो ए का वैल्यू तो 1 है तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ ए मीन्स एफ डैश ऑफ 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 चाहिए, एफ ऑफ 1 भाई मैंने बोला था फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो फंक्शन देगा, फंक्शन डैश का वैल्यू चाहिए तो फंक्शन डैश देगा। अगर x का वैल्यू 1 डाला तो e रेज़ टू 1, यहाँ पे भी e रेज़ टू 1 हो जाएगा विच इज सेम 2.7183। देखो ना, दोनों में x का वैल्यू 1 डाला तो e रेज़ टू 1 मिला, e रेज़ टू 1 का वैल्यू हमें पता था वो मैंने पुट कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 करना है। स्टेप 4 मतलब फॉर्मूला। चलिए तो फॉर्मूला क्या था भाई? फॉर्मूला था कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ए। ओके, सारे वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ। चलिए तो एफ ऑफ ए का वैल्यू 1 है, एच का वैल्यू माइनस 0.005 है, इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का वैल्यू है 2.7183, h का वैल्यू है माइनस 0.005, एफ डैश ए का वैल्यू है 2.7183, राइट। नाउ सो ये मिला 2.7183 प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस एफ ऑफ 1 माइनस 0.005 करोगे तो 0.995 आ जाएगा, राइट। सो आगे बात करता हूँ। यहाँ पे ये आपका 5 से मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15 है ना, 5 ज़ा 40, 40 प्लस 1 41 हो गया, तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9 हो गया, 5 7 ज़ा 30 5 9 3 हो गया, 5 2 ज़ा 10
10 प्लस 3 13 हो गया, राइट। वापस 5 5 3 15 इन हैंड 1, 5 जा 40 प्लस 1 41 हो गया, 5 1 जा 5 प्लस 4 9 हो गया, 5 7 जा 35 तो इन हैंड 3 हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 13 हो गया। 3 प्लेस यहाँ पे डेसिमल है और 4 यहाँ पे, 4 और 3 7 प्लेस पे डेसिमल आएगा, 2 2 4 2 6 7 अब डेसिमल आएगा और ये 0। सो गैस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे देखिए आपको 2.7183 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.01359, राइट। चलिए सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो जीरो नहीं, कुछ नहीं है तो 0 ले लो। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 5 गया तो 7, बोरो किया तो 7 में से 3 गया तो 4, 1 में से 1 गया और ये आपका 2। सो फाइनली हमें सब्ट्रैक्शन करके क्या मिला है, हमें मिला है 2.7047। अप्रॉक्सीमेट क्या, तो ये 1 को इग्नोर कर सकते हैं, तो f ऑफ 0.995, f ऑफ 0.995 मतलब e रेज़ टू 0.995। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने वही सेम स्टेप परफॉर्म किए। यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो, हमें स्टेप्स वही परफॉर्म करना है जो पहले था। आई होप सभी को समझ में आया, यस और नो। चलिए चालू करेंगे एक और एग्जाम्पल है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ e रेज़ टू 2.1 गिवन दैट e स्क्वायर का वैल्यू है 7.389। ठीक है, तो प्रोसीजर वही सेम टू सेम, आपके पास e स्क्वायर का वैल्यू दिया है बट e रेज़ टू 2.1 का वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना। तो वही 4 स्टेप आपको करने पड़ेंगे जो आपने इनिशियली किया था। लेट्स कंटिन्यू। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है कि a निकालो, h निकालो और फंक्शन निकालो। a मतलब इसके नियर बाय वो वैल्यू जिसका e रेज़ टू पावर हमें पता हो। 2.1 के क्लोजर 2 है जिसका e रेज़ टू 2 हमें पता है, तो मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू ले रहा हूँ 2। h मतलब ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, ये फॉर्मूला है। तो ओरिजिनल है 2.1, डुप्लीकेट 2 लिया तो आंसर है 0.1 सब्ट्रैक्ट करके। फंक्शन के लिए मैंने बोला था कि इसके पास जाओ और वैल्यू निकालो, यहाँ पे x लिखो, तो फंक्शन है e रेज़ टू x। स्टेप 1 डन हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 है कि आप डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं हम लोग। डेरिवेटिव के लिए आपके पास फंक्शन है, राइट, फंक्शन है, बस इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन डैश e रेज़ टू x का e रेज़ टू x ही आएगा। स्टेप 2 डन। स्टेप 3 है कि आप निकालिए f ऑफ a का वैल्यू एंड f डैश a का वैल्यू, राइट। सो f ऑफ a एंड f डैश a, ये वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू है 2, राइट, तो f ऑफ a मीन्स f ऑफ 2, f डैश a मीन्स f डैश 2। तो मैंने बोला था फंक्शन का वैल्यू फंक्शन देता है और फंक्शन डैश का वैल्यू फंक्शन डैश देता है। तो दोनों ही केस में x का वैल्यू 2 डालोगे तो e रेज़ टू 2 आ रहा है दोनों का वैल्यू, राइट, और e रेज़ टू 2 का वैल्यू है 7.389। 7.389 मैंने वैल्यू पुट किया। तो आप देख सकते हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों स्टेप्स हो गए हैं। फाइनली हमें स्टेप नंबर 4 करना है। स्टेप नंबर 4 मतलब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेट्स डू दैट। तो फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश a। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। f ऑफ a का वैल्यू प्लस h का वैल्यू, f ऑफ a का वैल्यू है 7.3839 ना, 389
एच का वैल्यू 0.1 है, एफ डैश ए का वैल्यू भी 7.389, राइट। तो ये तो एज इट इज 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल और शिफ्ट होगा तो 0.7389 हो जाएगा। सो गाइस इनको ऐड करना है। आपके पास 7.389 है, उसमें आपको ऐड करना है 0.7389। सो यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो में 9 ऐड किया तो 9 प्लस 8 17 हो गया, इन हैंड 1, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, इन हैंड 1, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11 हो गया और ये 8 हो जाएगा। तो आपको आंसर आया है, यह है आपका 8.1279। सो गाइस ये मैंने राइट साइड का कैलकुलेशन किया ना, लेफ्ट साइड का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया f ऑफ 2.1, f ऑफ 2.1 मतलब e⁻².1, राइट। देखो ना, f ऑफ 2.1 मतलब e⁻².1। तो गैस हम लोग को e⁻².1 का वैल्यू मिला है 8.1279। कैलकुलेशन समझ में आया सभी को? चलिए एक नया एग्जांपल स्टार्ट करते हैं फिर से। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.201 गिवन दैट log 3 का वैल्यू है 1.0986, ठीक है। तो गैस यहाँ पे भी हम लोग वही 4 स्टेप करने वाले जो पहले किया था। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। स्टेप 1, हमें चाहिए ए एच और फंक्शन, ए एच और फंक्शन। ए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू, सो इसके नियर बाय 2.01 के नियर बाय कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका 3 पावर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 2.01 के क्लोजर आप 2 ले सकते हो, क्योंकि 3:2 आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। 3:2 आई होप सभी को पता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर। तो हम लोग 2.01 के क्लोजर 2 लिया, राइट। डुप्लीकेट वैल्यू 2। एच का फॉर्मूला था ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट, तो ओरिजिनल है 2.01, डुप्लीकेट 2 है, सब्ट्रैक्ट किया तो 0.01 हो जाएगा। फंक्शन, देखिए फंक्शन का अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे गिवन डेटा में से वैल्यू कैंसिल करो और यहाँ पे डालो x, मतलब ये हो जाएगा 3:x, क्लियर। तो ये मिल गया आपको f ऑफ x। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 कर लो। स्टेप 2 मतलब आपको निकालना है डेरिवेटिव। चलिए, तो डेरिवेटिव चाहिए तो f ऑफ x को मैं कॉपी करूंगा और इसी को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा, a⁻x का a⁻x इंटू लॉग a हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव मिला। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, मतलब हमें चाहिए f ऑफ a का वैल्यू एंड f डैश a का वैल्यू। f ऑफ a, f डैश a का वैल्यू डालो 2, तो f ऑफ 2 हो जाएगा, f डैश 2 हो जाएगा। तो f ऑफ 2 का वैल्यू f ऑफ x देगा, f डैश 2 का वैल्यू f डैश देगा, राइट। तो दोनों में x का लो 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 3:2 और ये हो जाएगा 3:2 इंटू लॉग 3, राइट। 3:2 9 होगा। लॉग 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है विच इज़ 1.096, तो 1.0986 मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, इन हैंड 5 है, 9 8 जा 72 प्लस 5 77 हो गया, इन हैंड 7 आया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 7 किया तो 88 हो जाएगा, 0.91 जा 9। तो इस तरह से आपको ये है ना f डैश a का वैल्यू मिला। देखिए f ऑफ a, f डैश a ऑल वैल्यूज रेडी है, तो आप स्टेप नंबर 4 करिए। स्टेप नंबर 4 आपको फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। सो फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस h
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए का वैल्यू है 2, एच का वैल्यू है 0.01, एफ ऑफ ए का वैल्यू 9 है, एच का वैल्यू 0.01 है, एफ डैश ए का वैल्यू है 9.8874। सो ये मिला 9, ये हो गया एफ ऑफ 2.01, ठीक है। और ये प्लस 1 से किया मल्टीप्लाई तो सेम ही आने वाला है। डेसिमल 4 यहाँ पे था, 2 ये 6 प्लेस हो गए, है ना। 4 ये 2 ये 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर डेसिमल एंड देन 0 ऐड किया तो 9.0988 हो जाएगा, राइट। सो 8 9 कर लीजिए, बिकॉज नहीं यहाँ पे 7 था तो अप्रॉक्सीमेट करोगे तो ये 8 की जगह पे 9 हो जाएगा। एफ ऑफ 2.01, एफ ऑफ 2.01 मतलब 3:2.01। तो गाइस दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.201। क्या ये सभी को समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log टू द बेस e, वैल्यू है 101, गिवन दैट log 10 बेस e इज इक्वल टू 2.3026, राइट। तो गाइस log का बेस अगर नहीं दिया है, मतलब log का बेस है e, दैट इज नेचुरल log, है ना, उसको हम लोग शॉर्ट में ln भी बोलते हैं कभी कभी। तो गाइस हमें नेचुरल log 101 का वैल्यू चाहिए, नेचुरल log 10 का वैल्यू दिया है, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, जो मैं log का लिखता हूँ यहाँ पे। आपने log a raised to b तो सुना होगा, राइट। आई होप ये प्रॉपर्टी सभी ने सुनी होगी। b इधर आएगा और ये हो जाएगा log a, मतलब log के वैल्यू का पावर है तो पावर आगे आता है, राइट। सो सेम स्टोरी यहाँ पे होने वाली है। लेट्स कंटिन्यू। देखिए आपके पास अगेन इसका जो वैल्यू चाहिए उसके लिए मैं स्टेप स्टार्ट करता हूँ, स्टेप वाइज। पहला स्टेप करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 है कि आप a, h और फंक्शन बताओ। a मतलब इसके क्लोजर कोई तो एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसका log वैल्यू में इजिली निकाल सकूं। अब आपको मालूम है कि एज पर दिस प्रॉपर्टी ये 10 का पावर आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे 10⁻1 तो 10, 10⁻2 मतलब 100, 10⁻3 मतलब 1000, तो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे जो log है उसका वैल्यू हम लोग इसका यूज करके निकाल सकते हैं। समझ में आ? मतलब 10 के क्लोजर तो नहीं है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, क्या 100 की क्लोजर है? यस। तो हम लोग a का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू लेंगे a, दैट इज 100, क्योंकि log 100 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो log 100 न पता है, तो log 101 था तो 101 की क्लोजर हो गया 100। h निकालना है तो फॉर्मूला है ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल है 101, डुप्लीकेट है 100, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 है। अच्छा फंक्शन चाहिए तो इस एक्सप्रेशन में जाओ, यहाँ पे कैंसिल करके x लिखो, तो ये हो गया आपका log बेस तो e रहेगा और ये x हो जाएगा। सो गैस बेस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी log का बेस नहीं होता उसका बेस e ही होता है। जैसे किसी भी टर्म का पावर अगर नहीं है तो पावर होता है 1, तो वैसे ही अगर log का बेस नहीं है तो log का बेस होगा e। तो e लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव चाहिए तो भाई अपने पास जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन डैश log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 करता हूँ। स्टेप नंबर 3 मेरा है कि मुझे f ऑफ a एंड f डैश a निकालना पड़ेगा, राइट। चलिए तो f ऑफ a और f डैश a का वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जाता हूँ। a का वैल्यू हमने 100 लिया था तो a की जगह पे मैंने 100 लिखा। f का वैल्यू f ऑफ x देगा, f डैश का वैल्यू f डैश x देगा। तो x का वैल्यू अगर 100 डालो तो ये log 100 हो जाएगा।
कि 100 मतलब 10 का स्क्वायर। एज पर द प्रॉपर्टी log a raised to b आगे आएगा, मतलब ये 2 log 10 हो गया, मतलब 2 टाइम्स log 10 का वैल्यू है 2.3026, राइट, 2.306, राइट, ये रहा आपका log 10 का वैल्यू। तो गाइस आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4 + 1 5, 2 0 0, 2 3 6 पॉइंट, ये 4, 2 2 4, तो 4.6052, दिस इज योर एफ ऑफ ए। एफ डैश ए का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स में एक्स का वैल्यू 100 डाला तो 1/100 विच इज 0.01 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो गैस अपने पास एफ ऑफ ए, एफ डैश ए, ऑल वैल्यूज आर रेडी नाउ। सो हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप नंबर 4, मतलब फॉर्मूला, राइट। सो फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर क्या था, एफ ऑफ a plus h is equals to f of a plus h into f dash a। सो a का वैल्यू 100 तो f ऑफ 100 हो गया, h का वैल्यू 1 है, f ऑफ a, f ऑफ a का वैल्यू हमारे पास रेडी है विच इज 4.6052, 4.6052 प्लस h का वैल्यू तो 1 है, इनटू एफ डैश ए का वैल्यू है 0.01, तो ये मिला 4.6052 प्लस 0.01। अगर आप सब ऐड करोगे तो 4.6152 हो जाएगा। दिस इज योर एफ ऑफ 101। फंक्शन ऑफ 101 मतलब log 101, तो ये हो गया आपका log 101। किसी भी log का बेस नहीं है तो बेस आप e लिख सकते हो। तो गाइज आपको log 101 बेस e का वैल्यू मिला है 4.6152। क्या ये सभी को कैलकुलेशन समझ में आया? यस और नो? तो वही कॉमन स्टेप हमने परफॉर्म किया है, कुछ नया एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जांपल है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 9.01 गिवन दैट log 3 का वैल्यू है 1.0986, राइट। तो गाइज अगेन ये क्वेश्चन सेम एज लास्ट एग्जांपल जैसा है, मतलब हमें log 3 अगर पता है तो 3 का पावर जो भी होगा उसका भी log वैल्यू आप निकाल सकते हो। मतलब log 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का क्यूब मतलब 27, 3 का रेज़ टू पावर 4 मतलब 81, तो 3 log 9 log 27 log 81 log 243, मान समझो जो 3 का पावर है उसका आप वैल्यू इसका यूज करके निकाल सकते हो, राइट। तो 3, 9, 27, 81 ये सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो हमें ये जो log 9.01 दिया है इसका वैल्यू निकालना है। अब 9.01 के क्लोजर 3 का कौन सा पावर आ रहा है वो जरा चेक करो। तो 3 का पावर 2 विच इज 9, राइट। तो 9 के क्लोजर ये वैल्यू है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप वाइज करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 मतलब हमें चाहिए a, h और फंक्शन, राइट। a मतलब इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसका log हमें पता है, तो log 9 हमें पता है, तो 9 के क्लोजर है तो अपलॉग है ना, सो डुप्लीकेट वैल्यू हो गया 9। फॉर्मूला क्या बोलता है, h का फॉर्मूला है ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। सो ओरिजिनल है 9.01, डुप्लीकेट 9 है, सब्ट्रैक्ट किया तो 0.01 आ जाएगा। फंक्शन देखिए, फंक्शन के लिए आपको ये जो दिया है इसमें आपको ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे x लिखना है, तो log x टू द बेस e हो गया, log x टू द बेस e। मैंने बोला था अगर बेस e नहीं भी लिखते हो तो भी मतलब वही है, किसी भी log का बेस नहीं है मतलब बेस है e। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। आपको डेरिवेटिव निकालना है, राइट। सो जो फंक्शन दिया है वो मैं कॉपी करता हूं, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट ना।
सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश लॉग एक्स का 1/x, तो डेरिवेटिव मिल गया। स्टेप 1, स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 है आपका एफ ऑफ ए का वैल्यू एंड एफ डैश ए का वैल्यू। सो एफ ऑफ ए, एफ डैश ए को हमने लिया है 9, तो एफ ऑफ 9 हो गया। एफ डैश ऑफ ए मीन्स एफ डैश ऑफ 9 हो गया। तो एफ का वैल्यू एफ देगा, एफ डैश का वैल्यू एफ डैश देगा। सिंपल, एक्स का वैल्यू 9 डालोगे तो ये लॉग 9 हो जाएगा, है ना। और ये अगर 9 डाला तो ये 1/9 हो जाएगा। सो लॉग 9, देखिए 9 को अपन 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। सो लॉग के वैल्यू का पावर आगे आया तो 2 log 3 हो जाएगा। 2 इंटू लॉग 3 का वैल्यू है 1.0986, तो ये हो गया 1.0986। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 16 + 1 17 हो गया, है ना। 2 9 ज़ा 18, 18 + 1 19 हो गया। 0.2 1 ज़ा 2, तो 2.1972। 2 6 ज़ा 12 in and 1, 2 8 ज़ा 16 + 1 17 in and 1, 2 9 ज़ा 18 + 1 19 और 2 1 ज़ा 2, तो 2.1972। तो सारे वैल्यूज पता है आपको। नाउ अब आप स्टेप नंबर 4 कर सकते हो। स्टेप 4 है कि आप फॉर्मूला यूज कर लो, राइट। चलिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ कि एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, which is f of a plus h into f dash of a। f of a का वैल्यू है 9, h का वैल्यू है 0.01, f of a का वैल्यू मिला है 2.1972, h का वैल्यू मिला है 0.01 और f dash a का वैल्यू मिला है 1/9, राइट। सो ये मिला 2.1972 प्लस, अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0.0, देखिए ना, 1 को 0.01 को डिवाइड बाय 9 करना है, तो 0 0, ये तो एज इट इज, यहाँ पे भी 0 आएगा टिल 1 तक। 0 लिया तो 9 1 ज़ा 9, अगेन 0 है, 9 1 ज़ा 9, तो 0.0011 आएगा, राइट। 0. इसका जो आंसर है 0.011, मतलब आगे भी 1 है, तो आप टिल 4 डेसिमल तक लिखो, बस इनको आपको ऐड कर लेना है। तो आपके पास वैल्यू है 2.1972, जिसमें 0.0011 आपको ऐड करना है। तो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 1 और ये आपका 2, तो आंसर आया है आपको 2.1983, ठीक है। सो गाइस, आगे बात कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 9 प्लस ये किया तो 9.01, फंक्शन का वैल्यू 9.01 पे चाहिए, तो ये लॉग 9.01 हो जाएगा, 9.01, और बेस आपका कुछ नहीं था तो बेस ई आ जाएगा। दिस इज योर लॉग 9.01 का वैल्यू। क्या ये सभी को समझ में आया? यस और नो? कैलकुलेशन ईजी है, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जाम्पल। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10 1016 गिवन दैट log टू द बेस 10 e, है ना, log e टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.4343। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे जो log का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे जो log प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, दैट इज log वैल्यू है, बेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग वैल्यू अपॉन लॉग बेस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यूज होगा। किसी भी लॉग को अगर आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, लॉग वैल्यू है, बेस है, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, तो इसका पोजीशन चेंज होगा। जो बेस है वो वैल्यू हो जाएगा और जो वैल्यू है वो बेस हो जाएगा, राइट। तो एक दो प्रॉपर्टी जो आपको शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट। सो स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1, हमें चाहिए ए, एच और
फंक्शन ए एच और फंक्शन ए क्या होता है, इसके नियर बाय क्लोजर वैल्यू जिसका लॉग वैल्यू हमें पता है। अब देखिए लॉग टू द बेस 10 है, आपको पता है अगर किसी भी लॉग का बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 होता है। मतलब अगर यहाँ पे 10 का कोई पावर होगा तो मुझे ये लॉग वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा। तो 10 के किस पावर के क्लोजर आपका ये 1016 है, तो 10 का पावर अगर 3 लोगे तो 10⁻³ मीन्स 1000 हो जाएगा। 1000 के क्लोजर ये वैल्यू है। वापस बोल रहा हूँ, हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है लॉग का कि भाई लॉग का बेस और वैल्यू अगर सेम है तो आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू पता है 1। मतलब ये log बेस 10 तो है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 10 का किसी पावर का मल्टीपल होना चाहिए। 10 के पावर है ना, 10 के पावर का वैल्यू होना चाहिए। तो 10 का पावर अगर 3 लोगे ना तो 10⁻³ मीन्स 1000, ये 1000 के क्लोजर है। देयरफॉर आपको जो डुप्लीकेट वैल्यू लेना है वो 1000 लेना है, बिकॉज log 1000 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझ में? ओके, तो h क्या होगा? h का फॉर्मूला है ओरिजिनल माइनस डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल आपका 1016 है माइनस डुप्लीकेट 1000 है, सब्ट्रैक्ट किया तो 16 आ जाएगा। अच्छा, f ऑफ x के लिए मैंने बोला था कि भाई वैल्यू निकालो और वहाँ पे x डालो, बोला था। तो यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस 10x, मतलब इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log 10, राइट। अब इस log 10 का बेस है ना जो है कुछ नहीं मतलब e, राइट। इस log को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये जो वैल्यू है वो बेस हो जाएगा और ये जो बेस है वो वैल्यू हो जाएगा इनटू आपका ये log x है ना, इनटू log x। और इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है विच इज 0.4343 इनटू ये आपका log x। तो दिस इज योर f ऑफ x। क्लियर है? तो गाइस f ऑफ x a h ऑल वैल्यूज आर रेडी नाउ। तो अभी हम लोग स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे हम लोग। हमारे पास f ऑफ x दिया हुआ है विच इज log टू द बेस 10 वैल्यू x है। ठीक है, मतलब ये जो सिंप्लीफाइड वाला है वो यूज़ करता हूँ मैं। अपने पास है 0.4343 log x। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वाला, इसी को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो गाइस अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा। देखिए जब भी आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई है, मतलब ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ये साइड में चला जाएगा, तो 0.4343 साइड में गया और log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। तो ये 0.4343 डिवाइड बाय x हो गया। दिस इज योर f डैश x। आई होप ये डेरिवेटिव समझ में आया, राइट। नाउ स्टेप 2 भी हो गया। नाउ स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 है कि आपको f ऑफ a निकालना है एंड f डैश a निकालना है, राइट। तो f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1000, क्योंकि a का वैल्यू हमने 1000 लिया था। f डैश ऑफ a मतलब f डैश ऑफ 1000, अगेन a का वैल्यू मैंने 1000 पुट कर दिया। तो गाइस f ऑफ 1000 f डैश 1000 चाहिए। देखिए f का वैल्यू f देगा, f डैश का वैल्यू f डैश देगा। तो f ऑफ 1000 का वैल्यू के लिए f ऑफ x में x का वैल्यू 1000 डालो। देखिए यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 1000 डालते हो तो थोड़ा कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। मैं तो बोलूँगा कि ये भी आपका f ही है। यहाँ पे आप x का वैल्यू 1000 डालोगे तो log 1000 टू द बेस 10 हो जाएगा, राइट। तो ये मिलेगा आपको log 1000 टू द बेस 10। भाई log 1000 को 10⁻³ बोल सकते हो। अभी log के वैल्यू का पावर है तो पावर आगे आएगा, ये हो जाएगा log टू द बेस 10 वैल्यू 10। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो दिस इज योर f ऑफ a। f डैश a चाहिए तो f डैश x में x का वैल्यू 1000 डालोगे तो ये 0.4343 डिवाइड बाय ये आपका 1000, मतलब 3 प्लेस डेसिमल और शिफ्ट होगा।
तो 2 और एक 3 4 3 4 3। तो गैस ऑल वैल्यूज आर नोन नाउ, राइट। अब हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 मतलब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है कि एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस एच इन टू एफ डैश ऑफ a, राइट। सो लेट्स पुट द वैल्यू। एफ ऑफ a का वैल्यू है 3 प्लस h क्वेश्चन में दिया था, h है आपका 16, h का वैल्यू 16 है, इंटू एफ डैश a का वैल्यू है 0.004343। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से। 16 से अगर किया तो चलिए इन दोनों को इग्नोर कर लेते हैं, इन दोनों को वैसे भी मल्टीप्लाई करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें 4 डेसिमल ही चाहिए। 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 64 प्लस 4 मतलब 68 हो गया। तो ये 3 2 5, 5 डेसिमल है, तो 3 4 5 और फिर डेसिमल एंड देन 0। अगर आप ऐड कर दो तो 3.0068 के जगह पे 69 कर लो, बिकॉज आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करना है 4 डिजिट का। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना था 1000, एच का वैल्यू 16, तो एफ ऑफ 1016। देखिए एफ ऑफ 1016, एफ ऑफ 1016 मतलब log टू द बेस 10 1016। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log टू द बेस 10 1016। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने log वाला वैल्यू कैलकुलेट किया है। क्या ये सभी को समझ में आया? यस और नो? तो कैलकुलेशन वही सेम टू सेम था, सिर्फ log का जो बेस 10 था उसी को रिमूव करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ा। सभी को समझ में आया?